हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर के नारायण के बारे में। दोस्तों, आर के नारायण का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में हुआ था। और वो अपने सब काम में जितने भी लिटरेचर वर्क रहे हैं उसमें एक फिक्शनल गांव का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मालगौड़ी, जो कि हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस करे हैं। उनके सारे वर्क नारायण जी ने अपने काम में यूज़ करा करते थे, रियलिज्म का, ह्यूमर का और आयरनी का। ज़्यादातर वो आम आदमी की दिनचर्या पे, उनकी लाइफ पर फोकस करते थे। उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे साहित्य एकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण, एसी मंडला अवार्ड। दोस्तों, अगर आपको आर के नारायण की लाइफ और करियर पर फुल वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी। उनकी ये शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है पब्लिश हुई है 1947 में, और पब्लिकेशन हाउस है इंडियन थॉट। स्टोरी के मेजर थीम रहे हैं आयरनी ऑफ फेट, डिसेप्शन एंड रियलिटी, गिल्ट एंड रिडम्पशन, ह्यूमन नेचर, ग्रीड, फियर, सर्वाइवल और रिलीजन एंड ब्लाइंड फेथ। चलिए अब स्टोरी को हम शुरुआत से समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दोपहर का टाइम है। एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि अपना दिन शुरू करता है। वो कुछ कोड़ी, कुछ शेल्स जो हैं, कुछ अजीबोगरीब चार्ट्स जो हैं वो वहाँ पर अपनी जगह पर सजा रहा होता है। ये चीज़ें जो हैं मिस्टिकल लगती हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता। ये बस इल्यूजन पैदा कर रही हैं वहाँ पे। वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसके माथे पर एक सेक्रेड ऐश लगी होती है, और उसने एक सेफ्रॉन कलर की पगड़ी भी पहन रखी है। उसका जो पहनावा है, उसकी जो तेज आंखें हैं और जो लंबी दाढ़ी है, उससे लोगों के सामने एक रहस्यमयी, जो शांत, एक भरोसेमंद इंसान दिख रहा है वो लोगों के सामने। यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, उन्हें लगता है कि ये फ्यूचर देख सकता है और सब कुछ जानता है। लेकिन जो नरेटर है वो क्लियर करते हैं ये सब सिर्फ अपीयरेंस और सेटिंग का इफेक्ट है। इतनी ड्रामेटिक जगह में तो कोई आधा बेवकूफ़ इंसान भी समझदार और प्रॉफिटिक लग सकता है। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत लग सकता है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर होता है ये टाउन हॉल के पास एक बड़े इमली के पेड़ के नीचे बैठा होता है। वहाँ पे आसपास बाजार भी लगता है, और बाकी कुछ ऐसे फ्रॉड्स भी हैं जो अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, जैसे कि सस्ते कपड़े बेचने वाले। और एक आदमी है वहाँ पे जो तला हुआ खाना बेचता है, और रोज़ अपनी दुकान का नाम जो है वो चेंज कर देता है, जैसे कि बॉम्बे आइसक्रीम। एक चीज़ और दिखाई जाती है कि बाज़ार में कई जगहों से आती हुई रोशनी झिलमिलाती रहती है। एक जादुई सी, मैजिकल सी एटमॉस्फेयर वहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी की जो लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, वो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से भी वो जो जगह है थोड़ी रहस्यमय लगती है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसको अंधेरी और इनडायरेक्ट जो रोशनी होती है वो उसको ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़ तो ये कि वो कभी एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं चाहता था। उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। इनफैक्ट उसे तारों के बारे में उतनी ही नॉलेज है जितनी एक कस्टमर को होती है, यानी कि लगभग कुछ भी नहीं। अब उसकी असली ताकत क्या होती है? उसकी असली ताकत ये होती है कि उसके पास जनरल कॉमन बातें होती हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स को अंदाज़ा लगा के अपनी एक्सपीरियंस से उनको सॉल्यूशन दे देता है वो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ना सेम ही प्रॉब्लम होती है जो वो लेकर आते हैं उसके पास। वो लोगों को वही बातें बताता है जो वो सुनना चाहते हैं, ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए और वो उस एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव कर लें। यहाँ पे जो ऑथर है यानी कि आर के नारायण है, वो एक सरप्राइजिंग बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर का काम बेशक धोखे का हो, लेकिन ये फिर भी मेहनत करके पैसे कमा रहा है। ये नहीं कि ये कोई मेहनत नहीं कर रहा, ये भी मेहनत ही है। अब यहाँ पे स्टोरी में दिखाया जाता है कि कई साल पहले ये जो एस्ट्रोलॉजर था इसको अपना घर छोड़ना पड़ा था, बिना किसी को बताए, बिना कोई तैयारी करे इसे अब बस घर छोड़ना पड़ा था। अगर एस्ट्रोलॉजर अपना घर नहीं छोड़ता तो वो अपने पूर्वजों की तरह किसान बन जाता, फिर शादी करता और अपनी ज़िंदगी बाकियों की तरह ही गुजार देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने घर छोड़ दिया। इसलिए
उसकी ज़िंदगी कुछ अलग हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं दी। उसे कई 100 मीले दूर जो है भागना पड़ा, जो एक गाँव के आदमी के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। इस भाग-दौड़ के बाद उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ दी, एक बिल्कुल अलग, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अब जो एस्ट्रोलॉजर है उसने इंसान की जो प्रॉब्लम्स है उस पर एक वर्किंग एनालिसिस किया होता है। उसके हिसाब से ज़्यादातर जो परेशानी होती है लोगों की, वो शादी, पैसा या फिर पर्सनल रिलेशनशिप को ही लेकर होती है। जब कोई कस्टमर उसके पास आता है तो एस्ट्रोलॉजर पहले लगभग 10 मिनट तक चुपचाप सुनता रहता है। इतनी देर में उसे समझ आ जाता है कि कौन सी बातें बोलनी है, जिन्हें वो कॉस्मोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर के जो आंसर्स होते हैं नॉर्मली से होते हैं, कोई ऐसे बढ़ा चढ़ा के वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो इतने काफ़ी होते हैं कि लोग उसकी बातों से खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। और वो कुछ ऐसी बातें कर देता था जिससे जो कस्टमर है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाता था, तो लोग तो खुश हो जाते थे। वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, लेकिन हमेशा अपनी तारीफ को किसी ग्रह या सिंबल से कनेक्ट कर देता था। जैसे कि शनि हो गया, जो सैटर्न की पोजीशन होती है, उससे जोड़ देता था, ताकि ये उसकी जो बातें हैं वो एस्ट्रोलॉजी जैसी लगे। अब दिन के एंड में जब रात हो जाती है तो एस्ट्रोलॉजर के साइड में एक मूंगफली बेचने वाला है, जो अपनी मशाल बुझाकर अपना सामान समेट कर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। यानी कि ये चीज़ ये दिखाती है कि अब एस्ट्रोलॉजर भी अपना सामान समेटेगा और घर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास खुद की तो कोई लाइट है नहीं। वो तो उसी की लाइट के भरोसे बैठा हुआ था इतनी देर से। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास एक ग्रीन लाइट आ रही होती है कहीं से, वो भी भटक के कहीं से हल्की सी आ रही होती है। एस्ट्रोलॉजर अपना सामान समेट रहा होता है तो वो जो ग्रीन लाइट आ रही है ना हल्की सी, वो ब्लॉक कर देता है एक आदमी, एक अजनबी आदमी। तो एस्ट्रोलॉजर को लगता है ये भी मेरे से पूछने आया है, वो सोचता है कि मैं भी थोड़े और पैसे कमा लूँ। तो वो उस आदमी को बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ। आदमी है वो आगे बढ़कर उस एस्ट्रोलॉजर को एक एग्रेसिव वे में चैलेंज करता है। वो एस्ट्रोलॉजर को एक बड़ी रकम भी चैलेंज करता है। वो बोलता है अगर तुमने मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ मीनिंगफुल या सच बता दिया ना, तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। अब दोनों एस्ट्रोलॉजर और उस अजीब आदमी के बीच में जो शर्त लग रही है, उसको लेकर जो पैसे हैं कुछ बार्गेनिंग सी कर रहे हैं दोनों। तो दोस्तों अब ये जो अमाउंट है, बार्गेनिंग जो कर रहे हैं पैसों को लेकर, शर्त को लेकर, ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और वो क्या है ये स्टोरी में आगे चल के एक ट्विस्ट बन जाएगा। अब जो वो अजनबी आदमी है वो अपनी चिरौट यानी कि एक सिगार टाइप होता है, उसको जलाने के लिए माचिस को जलाता है, तो उसकी जो लाइट होती है उसमें ही सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजर है उस अजनबी आदमी का चेहरा देख पाता है। चेहरा देखते ही एस्ट्रोलॉजर घबरा जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो शर्ट से बचने की कोशिश करता है, वो बहाने बनाने लगता है कि मुझे तो घर जाना है। लेकिन वो जो अजनबी आदमी है ना उस एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ लेता है और उसको कहीं नहीं जाने देता, क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसको वो फ्रॉड साबित करना चाहता है, या फिर वो उससे कोई बात निकलवाना चाह रहा है। तो डर के मारे एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, अपनी पुरानी तरकीब जो थी, पुराने जो वो बातें करता था, जो दिल को बहला देती थी, वो यूज़ करता है। वो ऐसी बातें करता है जो कस्टमर्स को तसल्ली दिया करती थी। लेकिन उसका असर इस अजनबी आदमी पे नहीं पड़ता। वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता इन बातों को सुनकर। अब एस्ट्रोलॉजर अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको बदल लेता है। वो जो एस्ट्रोलॉजर है उस अजनबी को बोलता है कि कुछ साल पहले ना छुरे से हमला हुआ था, लेकिन तुम्हें मरा हुआ समझ के कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। अब जो अजनबी आदमी है ना वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसको सही में लगता है कि यार ये एस्ट्रोलॉजर पे तो सही में कॉस्मिक विजडम है, इसको एस्ट्रोलॉजी आती है। तो वो पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि वो जो आदमी था जिसने मुझ पर हमला करा था, वो मुझे कब और कहाँ मिलने वाला है, ताकि मैं उसे मार सकूं। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये तो अगले जन्म में पॉसिबल है, क्योंकि जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था ना, वो तो पहले ही दूसरे किसी गांव में जाकर मर चुका है। उनका जो अजनबी आदमी है वो काफ़ी निराश हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि वो जो आदमी था ना लॉरी के नीचे आके मरा है, कुचल कर मर गया। तो ये काफ़ी बुरी मौत मरा है, बेइज्जती भरी मौत है उसकी। तो मतलब ऐसे करके उसको तसल्ली दे रहा होता है। जो एस्ट्रोलॉजर है उस आदमी का, जो अजनबी आदमी है,
उसका नाम बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है और ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये जो शक्तियाँ हैं ये तो ऊपर वाले ने ही दी है, मेरे स्टार्स की मदद से मैं ये सब बता पाता हूँ। अब वो ना गुरु नायक को ये बोलता है कि तुम ना अपने गाँव लौट जाओ। अगर तुम यहाँ पे दोबारा आए, इस गाँव में वापस आए, तो तुम्हारे साथ ना कुछ बुरा हो सकता है, कुछ भयानक हो सकता है। गुरु नायक उसकी बात मान जाता है। उसको लगता है कि हाँ, इसने तो इतना कुछ बता ही दिया, ऐसा ही बोल रहा है। और वो उसको तसल्ली भी हो जाती है कि मैं दोबारा क्यों आऊँ इस गाँव में, क्योंकि मेरा जो दुश्मन है वो तो मर चुका है। तो वो सोचता है कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजर की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। जाने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर को मुट्ठी भर के कुछ सिक्के दे जाता है। एस्ट्रोलॉजर है वो अपना सारा का सारा सामान जो है समेटने लगता है दोबारा से, और जो ग्रीन लाइट आ रही थी थोड़ी सी, अब वो भी गायब हो जाती है। ये चीज़ दिखाती है कि जो स्टोरी है वो एंड होने वाली है। अब रात के अंधेरे में जो एस्ट्रोलॉजर है अपने घर वापस लौट जाता है, अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास। उसकी वाइफ तो पहले बहुत गुस्सा होती है क्योंकि रात में आ रहा होता है वो। तो जब वो पैसे दिखाता है एस्ट्रोलॉजर, तो वो शांत हो जाती है कि हाँ, पैसे कमा के लाया है। लेकिन फिर जो एस्ट्रोलॉजर है वो सोचता है ये जो गुरु नायक है इसने मुझे कम पैसे दिए हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ है वो नोटिस करती है कि एस्ट्रोलॉजर कुछ परेशान सा लग रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। तो फिर जो एस्ट्रोलॉजर है वो सोने को जाता है और रात में वो सोचता है कि मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है आज। तो आप आई थिंक काफ़ी लोग तो समझ ही गए होंगे कि स्टोरी का एंड क्या है। स्टोरी के एंड में जो एस्ट्रोलॉजर है वो कन्फेस करता है कि कई साल पहले उसने गुरु नायक को छुरा मारा था। ये जब की बात है जब वो अपने गाँव में रहता था और उसको लगा था कि ये जो गुरु नायक है सही में मर गया है। इसी गिल्ट की वजह से वो कई सालों तक भटक रहा था। अपने आप को खूनी समझ रहा था। अब जब उसे पता चल गया है कि ये गुरु नायक तो ज़िंदा है, वो चैन और सुकून से जो है अब जी सकता है। अब ये जो बातें वो बोल रहा है उसकी वाइफ़ सुन लेती है। वो काफ़ी शॉक हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है ये जवानी की भूल थी, भूल जाओ जो भी हुआ। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।